तिलक लगाने मात्र से 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान करने की पवित्रता प्राप्त हो जाती है। इसलिए शास्त्र में विधान है, देखिए, 12 भगवान ने इस पृथ्वी का उद्धार किया था, उसी पृथ्वी में सात्विक वर्ण का रंग सफेद रंग है। इसलिए सफेद रंग की मिट्टी जब हाथ में घिसने लगते हैं तो कहते हैं हम, उद्धृता शिवराहेण कृष्णेन शतबाहुना मृत्तिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। विष्णु चंदन पापघ्न, कई श्लोक हैं। तो इन श्लोकों को कहते हुए घिसते हुए हम सफेद मिट्टी घिसते हैं, और घिस करके आप लोग तो खाली कहते हैं इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, और हम तो रोजे इस मिट्टी से तिलक करते हैं, लगाते हैं। और घिसने के बाद इसमें षटकोण बनाना, क्योंकि ये पृथ्वी है, पृथ्वी का नाम रसा है। रसा का मतलब रस ही भरे हों जिसमें। रस कितने हैं? 6 रस हैं। मधुर है, अम्ल है, लवण है, कटु है, कषाय है, तिक्त है। ये 6 रस हैं। इसलिए षटकोण बनाना, इसमें षटकोण बनाना। षटकोण बनाने के बाद फिर 6 में स्त्रियां हैं तो अम लिखें, चाहे औम 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 लिखें, और पुरुष हैं तो ओम 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 लिखें 6 में। और मध्य में क्षौम, नृसिंह भगवान का बीज मंत्र लिखें, और बीज मंत्र लिख करके ढक करके उसको कम से कम 14 भुवन है ना, 14 भुवन, तो 14 बार क्षौम 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 14 बार हो गया। 14 बार मन में इसको जप लीजिए, और जप करके और फिर घोटिए। ये सोचते हुए घोटिए कि भगवान वामन जो है त्रिविक्रम रूप ला कर ले करके अपना पैर फैला रहे हैं, ब्रह्मा जी के यहाँ तक चला गया, सारी पृथ्वी को नाप लिए। यही ध्यान करते हुए घोटिए, उसको मिलाइए। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधान पदम समूढ़मस्य पागुंसरे स्वाहा त्रिविक्रमाय नमः त्रिविक्रमाय नमः त्रिविक्रमाय नमः कह करके जब ही त्रिविक्रम भयो खरारी वही त्रिविक्रम अपना घोटिए। और उसके बाद नारायणाय नमः नारायणाय नमः कह करके केशवाय नमः केशवाय नमः ऐसे कहते, केशवाय नमः करके यहाँ, नारायणाय नमः करके पेट में, माधवाय नमः कह करके हृदय में, गोविंदाय नमः कह करके कंठ में, विष्णुवे नमः कह करके दाहिनी तरफ पेट में इधर, समझे, कुक्षी, दाहिनी कुक्षी, यहाँ कोख है ना, कुक्षी इसको कहते हैं, समझे, विष्णु कह करके। और मधुसूदन कह करके दाहिनी भुजा में, त्रिविक्रमाय नमः कह करके कंठ में दाहिनी तरफ, और वामनाय नमः, वामन कह करके बाईं कुक्षी। अब वामन यहाँ है, त्रिविक्रम यहाँ है, यो ऐसे पैर फैलाएंगे तो ऐसे होगा ना। देखिए यहाँ वामन, यहाँ त्रिविक्रम, इधर वामन है, यहाँ त्रिविक्रम है, बाईं तरफ कुक्षी में वामन है, और दाहिनी तरफ भुजा, बाईं तरफ भुजा में ऋषिकेशाय नमः, और बाएं कंठ में, समझे, ये वामनाय नमः ऋषिकेशाय। नहीं कुछ गड़बड़ाया है, समझे। तो मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः, तो यहां से अनुभव कर ले। तो यहां त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, यहां फिर श्रीधराय नमः, यहां ये श्रीधर, यहां श्रीधर का ध्यान है। देखिए श्रीधर विराजमान है, श्रीधराय नमः। यहां ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान, और यहाँ L5 L4 L5 के पास पद्मनाभाय नमः, और यहाँ
दामोदराय नमः। समझ गए? ये द्वादश भगवान के नाम जो हैं द्वादश, और नहीं ज्यादा कर पाए तो A to Z कह देने से BCDEF आ जाता है। ऐसे केशवाय नमः कहकर यहाँ लगा लीजिए, दामोदराय नमः कह करके गर्दन पर लगा दीजिए। आदि और अंत तो लगा ही लेना चाहिए, हमारी तरह 12 नहीं भी लगाए। तो आदि में लगा लिए और अंत में लगा लिए। और लगाना तो ये नहीं कि सटा दीजिए, दोनों सटा दोगे तो भगवान का पैर न होकर के कुत्ते का पैर हो जाएगा। ये तो भगवान विष्णु का चरण है ना, विष्णु पादाकृतिम, विष्णु भगवान के चरणाकृति। तो पराशर महर्षि लिखते हैं इस बात को कि द्वंगुलम त्रिंगुलम चापी ह्यंतरालम पर 2 अंगुल कम से कम चाहे 3 अंगुल बीच में छोड़िए। द्वंगुलम त्रिंगुलम चापी ह्यंतरालम प्रकल्पे, और बिना 2 अंगुल 3 अंगुल छोड़े अगर ऐसे आप लगा दिए तो अच्छिद्रम ऊर्ध्वपुंड्रम तो यह करोति विमूढ़धी। जो मूर्ख व्यक्ति सटा करके दोनों बीच सिरी लगाता है, मूर्ख आदमी जिसका दोनों पासा और सिरी सट गया है, ऐसा मूर्ख कहते हैं पराशर महर्षि। अच्छिद्रम ऊर्ध्वपुंड्रम तो भरद्वाज भी इसी को कहते हैं। यह करोति विमूढ़धी माने मूर्ख बुद्धि जो करता है, तेन वै विधृत सम्यक श्वान पादो न संशय। उसने निश्चित रूप से कुत्ते का पैर लगा रखा है मत्थे पर, भगवान विष्णु का नहीं लगाया। यह हम अपने मन से नहीं बोल रहे, ये शास्त्र कहता है। शास्त्र इसीलिए प्रवृत्त होता है कि हमको कौन सा काम किस तरह करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य पशुवत प्रवृत्तो मा भूत इत्येतदर्थम प्रवर्तते धर्मशास्त्रम। मनुष्य पशु की तरह न कार्य करने लग जाए, इसलिए धर्मशास्त्र नियंत्रण करता है। तो ऐसे तिलक लगा, ये तिलक लगाने का सिद्धांत है।